जय श्री राम। आज मेरे चैनल का पहला इंटरव्यू है और मेरे साथ एक महान संत, महामंडलेश्वर तथा अरेरा सोमेश्वर नाथ मंदिर के महंत श्री श्री 108 श्री रविशंकर गिरी जी महाराज हैं। महाराज जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि जहाँ तक हमने सुना है आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करते थे, इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग के पढ़ाई करके आप कॉर्पोरेट जगत में अच्छा एक करियर बना सकते थे, जीवन यापन कर सकते, फिर यह अचानक से धर्म की तरफ, धर्म सेवा की तरफ मुड़ाव कैसे हो गया, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले आपके चैनल को हमारी ओर से बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि आपका यह पहला आपके चैनल का इंटरव्यू है, इसलिए आपको हम शुभकामना देते हैं कि आपका ये चैनल काफ़ी उन्नति करे और समाज से जुड़ी सवालों को सरकार तक या लोगों तक इसको पहुंचाने में सफल हो। दूसरी बात की आपने चर्चा की हमारे शैक्षणिक स्थितियों की, तो सीबीएसई ही नहीं, सीबीएसई और आईसीएसई मैट्रिकुलेशन हमारा रहा सीबीएसई से और इंटरमीडिएट हमारा रहा आईसीएसई से। तो संयोग से दोनों बोर्ड से हमको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। इसके बाद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमने अपना कैरियर की शुरुआत की। ये हमारा सौभाग्य है, भगवान सोमेश्वर नाथ महादेव की असीम कृपा का प्रतिफल है कि हमको उन्होंने अपनी सेवा का मौका दिया और साथ साथ ये अवसर प्रदान किया कि श्रद्धालु भक्तों को हम धर्म और अध्यात्म के साथ जोड़ सकें और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधाएं प्रदान कर सकें, जो हमारे पीठ की ओर से जनता को विशेष रूप से सामाजिक दृष्टिकोण से समृद्ध बनाने में, शैक्षणिक स्थिति उनकी मजबूत करने के लिए पूर्वजों ने बहुत सारे काम किए हैं, विकास कार्य किए हैं, तो उसमें हमको और बढ़ाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये उन्हीं की कृपा है, इसमें विशेष हमारी कोई उपलब्धियां नहीं है। दूसरा प्रश्न है महाराज जी आपसे कि लोगों के मन में हमेशा रहता है आपके परिवार के बारे में जानने का, तो आपके माता पिता आपसे मिलने आते हैं या आप उनसे मिलने जाते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है? जहाँ तक परिवार की बात है तो वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है और हमारे दायित्व के अनुरूप श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से संबंधित हैं। उसके एक श्रेष्ठ पद पर हैं, महामंडलेश्वर पद से विभूषित हुए 2021 महाकुंभ हरिद्वार में। तो ऐसे में एक सबसे ज़्यादा नागा साधुओं की संख्या जूना अखाड़ा में है। वो सब अखाड़े के एक एक साधु हमारे परिवार हैं और उन्हीं से हमारा स्नेह प्रेम और एक हम परिवार के रूप में जो है धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व स्तर पर प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं और सनातन का झंडा बुलंद हो, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी व्यवहारिक तौर पर अगर हम बात करें तो भगवान श्री सोमेश्वर नाथ महादेव हमारे इष्ट देव हैं और हमारा जो जन्मस्थली है वहाँ के कई गांवों के इष्ट देव के रूप में लोग भगवान को मानते हैं, इसलिए सभी का आवागमन यहाँ भगवान के दर्शनार्थ आता है। जैसे कि आप देखते सुनते होंगे और कई हमारे इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा कि बार बार हम कहते हैं ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे भक्तगण भगवान से जुड़े हुए हैं, जैसे नेपाल से और उत्तर बिहार और बिहार के सभी जिलों से भक्तगण भगवान से जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से हमारे जन्मस्थली के कई सारे गांव के लोग भगवान श्री सोमेश्वर नाथ महादेव को अपना इष्ट देव मानते हैं। तो उसी तरीके से हमारे जो भी पूर्व में पारिवारिक लोग रहे हैं उनके भी भगवान इष्ट देव हैं, तो सभी लोगों का आवागमन लगा रहता है। ये भगवान की कृपा है। महाराज जी, एक थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है। अपने यहाँ मोतिहारी जिला के बहुत बड़े कारोबारी हैं राकेश पांडे जी, जो ब्रावो फाउंडेशन के सीएमडी भी हैं। उनके और आपके रिश्तों के ले के बारे में समाज में बहुत कुछ कहा गया, सुना गया। निश्चित रूप से उनके विरोधी हैं, आपको भी कुछ नापसंद करने वाले लोग भी हो सकते हैं। इन लोगों ने आपके उनके रिश्तों को लेकर बड़ी समाज में उछाला, उसके बारे में जरूर बताइए हमें। देखिए, भगवान श्री राम भी जब अवतार लिए तो उनके बारे में भी बहुत तरह तरह की बातें हुई। तो इस पे हमारा
विशेष टिप्पणी नहीं, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर बता देना चाहते हैं जो कि व्यवहारिक भी है। आप सभी लोग जानते हैं, जिनके मत विचार एक दूसरे से मिलते हैं वो लोग उनका एक दूसरे से संबंध होता है। तो हम लोग धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा से खुद को भी और समाज को भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसी दृष्टि में भी कुछ वो भी आध्यात्मिक चर्चा, वार्ता और भगवान की सेवा में इनकी पूजा आराधना के लिए आते हैं। उस दरमियान हम लोग की बात मुलाकात होती है और समान विचारधाराओं के लोग एक दूसरे से मजबूती के साथ जुड़ जाते हैं। वही है, एक तो चंपारण के नाम को रोशन कर रहे हैं विश्व भर में, और धर्म के क्षेत्र में उनकी भी रुचि है और हम उसका प्रचारक के रूप में यहाँ हैं। तो हम लोग का संबंध है, और उन्हीं से नहीं, संपूर्ण पूरे जिला वासियों से हमारा बड़ा लगाव है, बड़ा प्रेम है, सभी लोगों का आवागमन है, तो सभी से प्रेम है। महाराज जी, दो प्रश्न और हैं। एक तो बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने भगवान का, तो कुछ लोगों की शिकायतें रहती है कि व्यवस्था अच्छा नहीं हो पाया, और एक मंदिर के पूरब साइड में सब्जी बाजार के लिए शेड निर्माण हुआ, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाया। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपको तो किसी कार्य में कोई बाधा आती नहीं है, फिर ये दोनों कार्य रुके क्यों हैं? नहीं, बाधा तो प्रधानमंत्री जी हमारे देश के सबसे मजबूत व्यक्तित्व हैं, तो बाधाएं सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि बाधाएं नहीं आती हैं। तो बाधा तो सबके लिए समान रूप से आती जाती रहती हैं, लेकिन सबसे पहली बात कि उसमें लोगों को शिफ्ट करने की थी। हमने प्रस्ताव दिया, जो भी लोग उस व्यवसाय से जुड़े थे उनसे हमने आग्रह किया, प्रस्ताव दिया। लोगों ने जो है उसमें सहयोग नहीं किया। विशेष रूप से प्रशासनिक लोगों के सहयोग के बिना वो संभव नहीं है, क्योंकि वो कुछ संख्या में लोग हैं। तो एक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके वार्ता करके जो है इसमें सामंजस्य स्थापित करके जो है इस काम को सफल बनाया जा सकता है। व्यक्तिगत तौर पर हम भी किसी से कोई विवाद करना नहीं चाहते। हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ संवाद करके ही किसी मामले का निपटारा हो जाए, तो ये समाज के हित में होता है और उससे सभी का लाभ होता है। और जहाँ तक अगर आपने बताया लोगों को समस्याओं का, तो पिछले 3-4 वर्षों में लगातार हमने प्रयास किया कि श्रद्धालु भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दिया जा सके। परिणाम स्वरूप आप देख पा रहे होंगे पिछले 3 वर्षों में जो स्थितियां मंदिर की बदली हैं, हमारे दृष्टिकोण में ये अद्भुत है। और आप लोग चूंकि स्थानीय हैं तो आप लोग इसको अनुभव कर सकते हैं कि हम लोगों ने व्यापक स्तर पर भक्तों को सुविधा उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया है। बाकी जो भी अन्य भी समस्याएं अगर अभी हैं तो हम लोग उस पर भी विचार करेंगे, और आप लोगों के माध्यम से जो संज्ञान में आएगा हम लोग उसको कम से कम समय में उसको बेहतर बनाएंगे। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपने पूर्व के जो मेला बीते हैं, अनंत चतुर्दशी, श्रावणी मेला, महाशिवरात्रि, पंचमी, यही मुख्य रूप से साल भर के मेले हैं जिसको हम लोगों ने सबसे बेस्ट तरीके से आयोजित किया। सफल आयोजन हुआ, किसी भी तरह की कोई समस्याएं न भक्तों को आई और ना ही पूर्व की जो चुनौतियां रहीं, छिनैती की, चोरी की, ये सारी समस्याओं से हम लोगों ने संस्थान को मुक्ति दिलाई है। साथ ही साथ मंदिर परिसर में यत्र तत्र जो अतिक्रमण की भी समस्याएं थी, जिसमें भक्तों को आवागमन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, हम लोगों ने संस्था को उससे भी मुक्त किया। और साफ सफाई जो व्यवस्था हमारे यहाँ आप देख पाते हैं, ये हमारा दावा है कि पूरे प्रदेश भर में इतनी बेहतर, इतना लोगों को प्रतिदिन लोगों के आवागमन के बावजूद भी हर दिन आप 6 बजे परिसर में आएंगे तो आपको एक कचरा तो छोड़िए, एक मच्छर भी आपको दिखाई नहीं देगा। इसमें तो कृपा है महाराज जी। अब एक प्रश्न और है महाराज जी, हम लोग आपको राजनीति में कब देखेंगे? देखिए, हम विशुद्ध रूप से खुद को भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और यही हमारा प्रयास है कि सनातन मजबूत हो, सनातन धर्म के अनुयायियों में जो है अपने धर्म के प्रति जो आस्था है वो मजबूत हो। हमारा यही प्रयास है कि हम लोग इसमें ऊर्जावान बने और आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी रुचि बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सनातन धर्म से जोड़ पाए। जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है तो हमारा इसमें कोई रुचि नहीं है, इसमें हम अपना प्रयास, इस कारण कभी हमने कोई प्रयास किया भी नहीं।
महाराज जी एक छोटा सा और प्रश्न है। आपने एक त्रिशूल सेना बनाई थी, उसका क्या विस्तार हुआ? उस त्रिशूल सेना को बनाने का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में कुछ? देखिए, उद्देश्य त्रिशूल सेना एक धार्मिक संगठन था जिसके माध्यम से बिहार भर के युवाओं को धर्म के साथ जोड़ने के साथ साथ जो विभिन्न अवसरों पर जुलूस निकलता है, यात्राएं निकलती है, या सनातन धर्म के ऊपर जो आघात पहुंचाने का कार्य किसी भी विरोधी तत्व के द्वारा किया जाता है, तो उस पर ये एक संगठन के माध्यम से हम लोग जो है उसका संरक्षण और जो भी मठ मंदिर प्रांत भर में है उसके संवर्धन के लिए हम लोगों ने ये इसका शुभारंभ किया था, इसका प्रयास किया था कि किस तरीके से जो है आघात पहुंचाने वालों को करारा जवाब दिया जा सके। इसके साथ साथ जो भी संस्थानें हैं प्रदेश भर में, उसकी कैसे उन्नति हो, उसका कैसे विकास हो, उसके माध्यम से जो भी परंपरागत संस्थानों की परंपराएं हैं उसको कैसे अक्षुण्ण बना करके रखा जाए, इसके प्रयास के लिए उस संगठन का हमने शुभारंभ किया था। लेकिन ये राजनीतिक रूप से ये लोगों को लगा कि उसमें राजनीतिक रूप से ये एक्टिव होना चाहते हैं, इस वजह से चूँकि हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी राजनीतिक के दृष्टिकोण से नहीं था, तो उस दबाव की वजह से हमने ये प्रयास करना शुरू किया कि मैं व्यक्तिगत तौर पर हमने कई मंचों पर ये आह्वान भी किया कि जहाँ भी मठ मंदिर में किसी प्रकार की कोई समस्या है, वहाँ पूजा पाठ आरती भोग से संबंधित कोई व्यवधान है तो हमको सूचित करें और हम लोग प्रयास करेंगे अपनी टीम के माध्यम से कि उसका जो है उद्धार किया जा सके और पूजा पाठ राग भोग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा सके। और इसी राजनीतिक में इंटरफेरेंस की वजह से और लोगों का प्रश्न और लोगों को लगा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से ये अपना पांव पसारने का प्रयास कर रहे हैं, तो इन दबाव की वजह से मैंने इसको विस्तार देने के रूप से जो है इसको स्थगित रखा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो है मैं ये प्रयास निरंतर करता रहा हूँ। बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप अपने इतने बिजी टाइम से हम लोगों को समय दिए।